हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बुटीक है या घर पे आप काम करना चाहते हैं तो इस तरीके की बिल बुक को आप कैसे बनवाएं। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने मुझसे सिलाई सीखी है वो भी कहते हैं सर अपनी एक बार बिल बुक शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी छपाने में आसानी रहे, क्योंकि पूरा मैटर होता है, बनवाने में दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको इस बिल बुक दिखाने वाला हूँ। आप अगर इसी तरीके से बिल बुक बनवाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आएगा। और बिल बुक के क्या फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी बिल बुक। ठीक है, बिल बुक के ऊपर मैंने क्या लिखा है, 2901 से 3000 तक। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसे समझाने के लिए। तो ये बिल बुक स्टार्ट होती है 2901 से और इसमें 100 पेज है जो कि 3000 तक ये चलेगी। तो इस तरीके से हमें बिल बुक पे लिखना होता है जिससे कि हमें पता रहे। मान लो बहुत सारी बिल बुक है, जैसे ये देखो इतनी सारी बिल बुक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो हर किसी पे सीरियल नंबर है, इससे हमें पता रहता है कि कौन से सीरियल नंबर की ये बुक है। अब देखिए बिल बुक को हम ओपन करेंगे और इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी जो भी बुटीक का नेम है आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्पेशलिस्ट लेडीज वियर। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना बुटीक का। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे काटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। पर्ची नंबर क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसका डेट ऑफ बुकिंग, डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जिस दिन आप सूट बुक करेंगे और जिस दिन कस्टमर को देना है। कस्टमर को अगर आप देना चाहते हो 5 तारीख को तो यहाँ पे आप 2 दिन कम करके 3 तारीख लिखो, तो ये रहेगा कि हाँ 3 तारीख को देना हो, पहले से पहले आप उसको बना सकते हो। ठीक है, लेकिन माइंड में ये मत रखना कि अरे हमने 2 दिन पहले ही कम करके लिखा है, तो वो आपकी सोच के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मोबाइल नंबर आपको जरूर लिखना है। अब कस्टमर नेम में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अमीना नाम का एक कस्टमर है, तो इस तरीके से अमीना नाम के 5 कस्टमर हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमीना, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगी। तो आपको क्या लिखना है, कस्टमर का जो भी घर का एड्रेस है। ठीक है, जैसे मान लो एक अमीना उत्तम नगर से आती हैं, एक अमीना कनाट प्लेस से आती हैं, एक अमीना पंजाब से हैं, तो आपको लिखना अमीना पंजाब, अमीना उत्तम नगर, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ये वो है कस्टमर आपके माइंड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेजरमेंट की स्लिप बना दी मैंने। अब मेजरमेंट यहाँ क्यों लिखा है इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, यानी कि कमीज की लेंथ। ये हो गया कमीज का चेस्ट, कमर, हिप के बाद यहाँ पे जो घेरा होता है ना, ये घेरा हो जाता है आपका। जैसे कमीज का घेरा कितना पहनना है आपको, जो दामन कहते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे बाजू स्लिप और यहाँ पे सलवार पैंट। बस मैंने इतना लिखा है। अगर और नाप की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों वो कहाँ लिखते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा है बैक नेक, फ्रंट नेक, तीरा यानी कि शोल्डर, ये एफ, ये बैक। एफ बैक और बी का मतलब हो गया फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस, ये भी मेजरमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनवानी है। और दूसरी साइड में जो हम कस्टमर को देते हैं स्लिप, वहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस वगैरह होता है, स्लिप नंबर होता है, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बुकिंग, डेट ऑफ डिलीवरी, कस्टमर नेम हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों यहाँ पर कितने सूट आपको कस्टमर दे के गया वो लिखना है आपको, और हर सूट के साथ यहाँ पे आपको प्राइस लिखना है। फाइनल में यहाँ पे जो भी डिस्काउंट करना है आप पहले कर लीजिए, फिर जब पर्ची बनाएंगे तो फाइनल यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। अगर एडवांस देके जाता हो तो यहाँ एडवांस देके माइनस कर दें। और उसके बाद देखिए सबसे मेन यहाँ पे क्या लिखा है, नोट, 1 महीने तक कपड़े ना लेने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और 7 दिन के बाद किसी प्रकार की ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। और जिस दिन आप छुट्टी रखना चाहते हैं उस दिन लिख दीजिए। जैसे मैं संडे को क्लोज रखता हूं तो संडे क्लोज लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, लेकिन हाँ ये चीज़ें लिख दोगे तो बेस्ट रहता है। अब दोस्तों ये चीज़ में अगर आपको लगता है कि आप कुछ और बढ़वा सकते हो अपने हिसाब से जो आपको ईजी रहे, तो आप इसमें बढ़वा सकते हो। अब देखिए मैं मेजरमेंट कैसे लिखता हूँ वो मैं समझा देता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है बुटीक तो मैं बंद कर चुका हूँ, करीब 2 साल तकरीबन होने जा रहे हैं। तो मेरे ये कस्टमर हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर का नाम है तपस्या तनु। तो तपस्या कस्टमर का नाम था, तनु उनकी भांजी थी जो उनको बुटीक पे लेके आई थी, तो उनके मैंने यहाँ पे तनु लिख दिया। मुझे मालूम है इस नाम का कोई और कस्टमर नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती से आता है तो मैं कुछ और लिखूंगा जिससे कि मुझे पता रहे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बुकिंग थी 24/11/2020 की। ठीक है, अभी तक मैंने ये बुकें नहीं फेंकी और ये देखिए बुकें आप देख सकते हो कितनी बुक हैं। बिल बुक और भी है, मैंने कम रखी है। ठीक है, इसलिए कि आपको इसका पता रहे। अभी मैं बुक का आपको साइज भी बता दूंगा कितना है और कितने में ये मैंने बनवाई थी।
अब क्या रेट होगा वो आप देख लेना। अब देखिए कस्टमर नेम लिख दिया, डेट लिख दी कब मैंने लेना था, कब उन कस्टमर को बना के देना था, मोबाइल नंबर मेरे पे सेव था तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ जो मेजरमेंट लिखा है ये लिखा है 1594। 1594 क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कस्टमर पहले से रेगुलर आपसे बनवा रहा है तो ये जो सीरियल नंबर लिखा है ना, ये वाला ये नंबर था, तो ये नंबर का नाम था 1594, तो मैंने 1594 लिख दिया। कस्टमर का काम बुक करा, जब कस्टमर चले गए तो 1594 वाली बुक उठाई और उसका सारा नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये नाम देखो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अब जरूरी नहीं है कि ये इसके आगे मैं लिखूँ, मुझे मालूम है मैं किस तरीके से नाप ले रहा हूँ, ये मुझे आइडिया के लिए पता है। यहाँ से देखिए 21 लिखा, मुझे पता है 21 इंच से चाक ओपन करना है। यहाँ पे लिखा है 11 इंच की डॉट लेंथ है, 14.5 पे इनकी कमर आ रही है। यहाँ पे कॉलर बनेगा, आगे का गला 7.5 है, इनका जो शोल्डर है वो 15.5 है, फ्रंट सुरोस 13 इंच है, पैंट बनेगी, जिप वाली पॉकेट है, ये सब लिख दिया। और यहाँ देखो 2020 में मेरा प्राइस भी था 900 रुपये। ये 900 रुपये दोस्तों फुल लाइनिंग का था, जब ये वाला जो कपड़ा है ना इसके अंदर ऑलरेडी लाइनिंग इनकी थी, तो कस्टमर की लाइनिंग होती है तो हम वहाँ पे प्राइस को कम कर देते हैं, ठीक है। प्राइस के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप लोग कॉमेंट्स करेंगे तो इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो ये आपने देख लिया, इस तरीके से आपको लिख लेना। इसी तरीके से एक कस्टमर और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक हमारी आंटी जी थी, सेक्टर 11 से आते थे, यहाँ पर 802 अनीता लिखा मैंने, 802 यहाँ पे पर्ची नंबर है, मैंने 1802 इनका शायद एड्रेस होगा, स्लिप नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये आप जरूर बनवाएं, इससे क्या होता है बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी रेट की, ठीक है। उस टाइम मेरे यहाँ पे देखिए ये 280 रुपये सिंपल सूट की सिलाई थी, उस टाइम पर 300 रुपये थे, तो यानी मैंने कोई पाइपिंग या कुछ भी लगाया होगा इसलिए 300 रुपये कर दिए। 1000 रुपये मैंने लिए किसमें, एक सूट पूरे में लाइनिंग वाले के, 2 शर्ट थी, अच्छा ये शर्ट के थे सिर्फ, तो यहाँ पे लिखा ना 2 शर्ट, तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। अब मान लीजिए वो 4 सूट दे के जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना, अच्छा यहाँ पे एक बेलवेट का भी कपड़ा था, तो हो सकता है बेलवेट वाले के मैंने एक्स्ट्रा लगाया हूँ, क्योंकि सैलिल के कपड़े का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास 4 कपड़े कोई दे के जाता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे 4 कपड़े, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस बिल बुक को मैंने समझा दिया किस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हैं, और कुछ ऐड करना आप कर सकते हैं। अब देखिए बिल बुक को मैं लिखता हूँ और यहाँ पर आते हैं। अब बिल बुक को लेने के बाद अब मान लीजिए कस्टमर हमारे से कपड़ा लेके गया, तो हम कस्टमर को ये स्लिप ऐसे करके काट के देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या काम करना है हम ये दिखाते हैं। उसके लिए भी मैंने इंतजाम किया हुआ है। अब ये मेरी मम्मी का सूट है, वो लेके आए थे, कह रहे बेटा बना दियो, तो इसी सूट पे मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए ये सूट है, हमें कैसे पता लगेगा ये सूट है, इसको कैसे रखना है ताकि किसी का गड़बड़ ना हो जाए। तो हमें देखिए एक साइड से तकरीबन इतनी लंबी कटिंग काटनी है। ये चीज़ आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप बना रहे हो कि को किस जगह से कटिंग काटें, क्योंकि सूट में ऐसी जगह से ना काटें कि सूट ख़राब हो जाए। 2 कटिंग करनी है, उसके बाद ये सूट ले लिया मैंने। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं इधर से कटिंग काटूंगा तो घेरे में कम पड़ सकता है, तो मैं ऐसे सूटों में चेक करूँगा कि कहाँ से मैं काट सकता हूँ, काटनी तो है ही मेरे को, ठीक है। तो मैं अच्छी तरह चेक करूँगा, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये साइड में घेरे में निकल जाएगा, अब जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ ये घेरे में मैं निकाल सकता हूँ, इस साइड से ज़्यादा टेढ़ा है, तो बस इधर की साइड से मैं हल्की सी इसको काट लूँगा इस तरीके से। अब देखिए मैंने 2 काटी। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, एक सूट ये वाला है, इसके साथ कौन सी सलवार है, बस आपको कमीज़ का ऐसे रखना है, इसके बाद सलवार का ऐसे रखना है, और यहाँ पर आपको ये स्टेपलर कर देना है। कस्टमर को जब आप स्लिप दोगे तो कस्टमर जब स्लिप लेके आएगा तो आपको पता रहेगा कौन सा सूट है, तो इसको आप इस तरीके से करके यहाँ पर इसको स्टेपलर कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्या बिल है, जैसे मान लो एक सूट है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक सूट। आज मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 9 तारीख, तो 9/12 और चल रहा है 2023, तो हमें ये देना है, मान के चलो 9 तारीख है, 15 को देना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15, जो कस्टमर पे पूरी डेट लिख के देना, 15/12/23 में देना है। एक सूट है तो आज के हिसाब से सूट की सिलाई अगर मैं लेता हूँ तो वो है 400 रुपये, और इस तरीके से 400 रुपये दे दिए। यहाँ पर ये स्लिप मैंने कस्टमर को दे दी, ठीक है। अब कस्टमर पीठ पीछे लेके आता है और आपके यहाँ कारीगर भी है, तो ये स्लिप देख के कारीगर पैसे दे सकता है, लेकिन स्लिप में कोई काटा पीटी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, काटा पीटी है, तो वो मास्टर जी को कॉल करके बात कर सकता है और ले सकता है। ये पूरी डिटेल दे रहा हूँ मैं आपको, जो हमारी बुटीक में होता था। अब इस तरीके से आपने दे दिया, यहाँ भी आपने लिख लिया वही सेम चीज़, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो सूट है, इसके अलावा 4 सूट हैं, तो मैं इस जगह समझा रहा हूँ। 4 सूटों की आपने कटिंग लिख दी। अब 4 सूट में आपको किस तरीके के सूट में कौन सी चीज़ बनानी है, तो आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे फर्स्ट कटिंग लगा दें या जो भी कटिंग हो, बस आपको यहाँ पे जैसे मान लो एक सूट है लाल कलर का, एक है हरा कलर का, एक कोई भी कलर लगा लो, काला हो गया,
सफ़ेद हो गया, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको उसमें कौन सा गले में कितनी लंबी बाजू चाहिए, कितना गला चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन इससे भी एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं आपको हर एक चीज़ समझा चुका हूँ। अब मैं आपको बुक का नाम बताऊँगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, इस कपड़े को हम फोल्ड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कपड़े को देखिए फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। जब हम बुकिंग करते हैं तो किस तरीके से कपड़े को रखते हैं। तो इस तरीके से इतनी तय लगा लो, फिर इसको इस तरीके से रखेंगे हम। देखिए ध्यान से, सलवार का कपड़ा हमेशा अंदर रखें क्योंकि ज़्यादातर कमीज से ही पहचान होती है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद इसको हमें कतर से बांधना है। और अब जो भी चीज़ में बंधेगी वो एक चीज़ मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा क्या करना है। एक चीज़ और दोस्तों, इस तरीके की डायरी मैंने बनवा ली थी, तकरीबन 100 पीस मैंने बनवाए थे। आपके पास ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रंट नेक कैसा है, वी नेक, बैक कैसा है, गोल। यहाँ पे लिखा है बाजू गला पाइपिंग। काफ़ी लोग कहते हैं बाजू गले में लेस लगा दो, कॉलर लगा दो, जैसे गले में कॉलर लगा दो, पाइपिंग लगा दो, जो भी चीज़ है। फ्रंट गले में आपको पाइपिंग चाहिए, बैक गले में चाहिए, पूरा अच्छी तरह लिख के 5 सूट एक साथ दे के जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसी सूट में जिसमें डिज़ाइन बनना है ना, बस इसको ऐसे करना है और यहाँ पर 1 2 स्टेपलर जरूर करें। मेरे यहाँ पे पिन खत्म होगी। इससे क्या होगा कि आप कभी भी जाएंगे तो सूट में क्या बनना है आपको पता रहेगा। और यहाँ पे 25 नंबर भी आप डाल दीजिए। स्लिप नंबर इसका कितना है, 2901। तो हमें क्या करना है, सिंपल दोस्तों, यहाँ पर 2901 सीरियल नंबर डाल देना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 सूट हैं, सब पे लिखने के बाद सबको एक साथ रखा। अब मैं 5 को एक साथ फोल्ड कर रहा हूँ। आप इमेजिन करो ये सिंगल सूट है, अब मैं 5 को एक साथ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे किया और एक कतरन से इसको बांध दिया टाइट करके, जिससे कि बिल्कुल भी ना हिले। अब कभी कभी होता है दुकान में ट्रेंड चलता है तो एक जैसे सूट काफ़ी आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना सीरियल नंबर है, 2901। ये मैं अपनी बुटीक में ऐसे ही काम करता था। इससे क्या होता था ना, कभी भी सूट गड़बड़ नहीं होता था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेना है, एक बार ऐसे करना है और इसको यूं लगाकर रख देना है, ठीक है। अब जब बनाना होगा मुझे कभी भी मेरे को उठाना है, एक बार मैं चेक कर लूँगा कौन सी सीरियल नंबर है, 2901 है, हाँ ये निकाला मैंने। अब इसमें कितनी कौन सा लाइनिंग वाला क्या है, कैसे बनाना है, आराम से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल बुक है। अब बिल बुक में मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। 10 इंच की जो है इसकी चौड़ाई है, 7 इंच की इसकी लंबाई है। इसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिए 5.5 इंच की हमारी खुद की स्लिप रहेगी और 4 इंच की जो है ये हमारे कस्टमर को देने के लिए रहेगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी और बढ़वा कर एक अलग से स्लिप बनवा सकते हैं इस तरीके से लगाने के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बिल बुक के बारे में बता दिया। अब ये बिल बुक अगर आप 10 बनवाते हैं, मैंने उस टाइम बनवाई थी 1000 रुपये में 10 बनी थी। आप अपने यहाँ पे देख लेना क्या प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि सारी मेहनत जो है हमारी एक लाइक के ऊपर है। तो आप प्यारा से एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों हम बात करते हैं न्यू ईयर ऑफर के बारे में। तो न्यू ईयर ऑफर में अगर मान लीजिए कोई बुटीक करना चाहता है, उसको कटिंग वगैरह नहीं आती लेकिन सिलाई कर लेता है, तो आप हमारे पैटर्न्स परचेस कर सकते हो। ये ऑफर वैलिड रहेगा 15 जनवरी तक। पैटर्न्स में दोस्तों आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है, जो कि आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप सिलाई का शौक रखते हैं या घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो दोस्तों हम सिलाई भी सिखाते हैं रिकॉर्ड वीडियो की मदद से। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइव सिखाते हैं, दोस्तों लाइव नहीं सिखाते, रिकॉर्ड वीडियो की मदद से सिखाते हैं। लेकिन रिकॉर्ड वीडियो देखने का जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सवाल कहाँ पूछेंगे, तो दिन में एक बार कॉल करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने में आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी समझ नहीं आ रहा, वो पूछने के बाद अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और ये 2 महीने तक कॉलिंग रहती है इस कोर्स के साथ। इस कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है दोस्तों वो है 2500 रुपये सूट कोर्स का, 2500 रुपये ब्लाउज कोर्स का। दोनों कोर्स एक साथ करने में देते हैं हम 4000 रुपये का। लेकिन अगर ये जो न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अगर न्यू ईयर ऑफर में आप ज्वाइन करते हैं तो सूट कोर्स का 1250 रुपये, ब्लाउज कोर्स का 1250 रुपये और साथ में करेंगे तो 2500 रुपये। और इसमें आपको मिलेगा दोनों, एक कोर्स के साथ आपको मिलेगी 2 महीने की कॉलिंग टाइम और दोनों कोर्स एक साथ बाय करते हो तो आपको मिलेगी 4 महीने की कॉलिंग टाइम। यानी कि कॉलिंग टाइम में संडे छोड़कर आप तसल्ली से हमारे से बात कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और जो वीडियो हम सिखाने के लिए आपको देंगे
देंगे ये लाइफ टाइम तक रहेगी। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं क्लासेस और पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों क्लासेस में आप मेजरमेंट लेके किसी का भी बना सकते हो सूट वगैरह, लेकिन जो पैटर्न्स होते हैं ना, पैटर्न्स में आप कुछ सीखते नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट कपड़ा कटिंग करके आपको बनाना आना चाहिए, आप बना सकते हैं। तो दोस्तों किसी को भी ये ऑफर लेना हो 15 जनवरी तक वैलिड है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। या अगर आप बाहर कंट्री से हैं, एप्लीकेशन वगैरह यूज करनी आती है, तो आप हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर लिखना।